मेरे पीछे 3 वर्ण हैं, एक है अंग, ड और ड़। आज इन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को हिंदी भाषी प्रेमी भी देख सकते हैं, छोटे बच्चे 6, 7, 8 वाले भी देख सकते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए, जो एक से दिख रहे हैं, जिनकी शक्ल बनावट एक जैसी है लेकिन तीनों में अंतर क्या है, इन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसको जानते हैं, अंग है ना, का वर्ग का ये 5वां अक्षर है, जिसको आप पंचमा अक्षर बिंदु भी कहते हैं। का, खा, गा, घ, अंगा। क्यों? क्योंकि ये मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। जितने भी पंचमा अक्षर हैं, अंगा, इया, डा, ना, मा, ये मुख नाक से बोले जाते हैं। इनको नासिक वर्ण भी कहते हैं, इनको अनुनासिक भी कहते हैं। ये अल्प प्राण है, क्योंकि इसमें जो हम ध्वनि निकलती है, वायु निकलती है, वो कम निकलती है, इसलिए अल्प प्राण है। ये सघोष या घोष भी कहते हैं, क्योंकि जो स्वरतंत्रियां होती हैं, जब इनको हम बोलते हैं तो यहाँ झंकृत होती हैं, इसलिए ये सघोष या घोष भी कहलाता है। बात करते हैं डा की। स्पर्श व्यंजन है, टा वर्ग का तीसरा वर्ण है, टा, ठ, ड। टा वर्ग का तीसरा स्पर्श व्यंजन है। 25 वर्ग स्पर्श होते हैं, उनमें से ये एक है, टा वर्ग का तीसरा। मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं। टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। ट, ठ, क्योंकि जीवा की जो मूर्धा होती है वो जाकर के तालु के पीछे लड़ती है, इसलिए ये मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धन्य अल्प प्राण है। डा वर्ण अल्प प्राण है, क्योंकि वायु कम निकलती है बोलते समय। सघोष वर्ण है, क्योंकि इसको बोलने में वायु जो स्वर काकल होता हमारा, स्वर झंकृत होती है, इसलिए इसको सघोष या घोष भी कहते हैं। बात करते हैं ढ़ की। तो आपने पढ़ा होगा सड़क, ठीक है, गड़बड़, तो वहां पर ये इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग होता है। कैसा वर्ण है? द्विगुण है, ड़ और ड़। इस ड़ को पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई लड़ाई में ये वाला, और सड़क में ये वाला, ठीक है। तो द्विगुण व्यंजन है। और कैसा? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट यानी ऊपर फेंका हुआ, इसके पहले वीडियो में देख लेना, पढ़ा चुका हूं। इसी को ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। इसी को पद बिंदु तल बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि जब हम वर्ण इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई, तो पढ़ाई में ये तल बिंदु यानी पद बिंदु वाला डा इस्तेमाल करते हैं, ये वाला नहीं, ये डा नहीं इस्तेमाल करते, ये वाला नहीं, बिना बिंदु वाला नहीं इस्तेमाल करते, ये वाला इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको पद बिंदु या तल बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण है, इसको बोलने में वायु कम निकलती है, इसलिए इसे अल्पप्राण भी कहते हैं। सघोष या घोष वर्ण है, क्योंकि जो काकल्य होता हमारा स्वर तंत्रियों में, ये बोलने पर आवाज क्या है? झंकृत होती है। बोलकर देख ले, ठीक है। तो ये कैसा वर्ण है? सघोष या घोष है, अल्पप्राण है, पद बिंदु है, ताड़न जात भी कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ प्यारे साथियों, हिंदी प्रेमियों, कि आप हिंदी प्रेमी, हिंदी भाषी भारत के लोग जरूर हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को हिंदी से नहीं इंग्लिश से प्रेम कराते हैं। यानी कहने को तो नाम मात्र हम हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले भारत के लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं मेरा बच्चा अंग्रेजी में बोले। ठीक है, बोले, अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बच्चा अंग्रेजी में तो अच्छा है इंग्लिश मीडियम का, लेकिन हिंदी बहुत कमजोर है। तो अगर आपका बच्चा हिंदी में कमजोर है तो आप मेरी क्लास को उसको दिखाइए, पढ़ाइए, और जो आपके संपर्क में उनको भी शेयर करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।